नमस्कार दोस्तों, जीके श्री गणेशालय में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है छत्रियाँ। छत्रियाँ जो कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके याद में छत्रियाँ बनाई जाती थी। ये सारे शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ लिख लीजिएगा जो आपके एग्जाम टाइम काम आएंगे। देखिएगा ये शॉर्ट नोट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अनावश्यक चीज़ों को छोड़ते हुए मैंने ओनली इम्पोर्टेंट मैटर्स को ही लिया है और क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्रियाँ। सबसे पहले अपन राज परिवारों की छत्रियाँ पढ़ते हैं। तो जैसे कछवा वंश हो गया, सिसोदिया वंश हो गया या फिर राठौड़ वंश हो गया। तो ये जो राजवंश थे उनकी छत्रियाँ जो होती थी वो एक पर्टिकुलर जगह पे होती थी। मोस्टली राजाओं को उस पर्टिकुलर जगह पे उनकी छतरी बनाई हुई होती है। तो देखते हैं सबसे पहले जयपुर की। तो जयपुर की जो राज परिवारों की छतरियाँ होती थी वो गेटोर में बनाई जाती थी, जो नाहरगढ़ की तलहटी में बसा हुआ है। इसमें जयपुर कछवा शासकों की छतरियाँ हैं और सवाई जय सिंह से लेकर सवाई माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि जयपुर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ है, तो गेटोर में, जो कि नाहरगढ़ की तलहटी में है। और ये सवाई जय सिंह से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियाँ हैं। अगला है उदयपुर। तो उदयपुर के राज परिवारों की जो छतरियाँ है वह आहड़ में है और ये मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ है। और अमर सिंह, वहाँ पर सबसे पहली छतरी अमर सिंह की है और अमर सिंह के बाद के शासकों की छतरियाँ और उनके पुत्र कर्ण सिंह की भी छतरी वही है। इसे महासतिया भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अमर सिंह और कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ है, तो आहड़ में है। मेवाड़ शासकों की छतरियाँ कहाँ है, तो आहड़ में है। महासतिया किसे कहते हैं, तो जहाँ मेवाड़ राजवंश की छतरियाँ हैं जो कि आहड़ में है। सब ध्यान रखिएगा। जैसलमेर के राज परिवारों की छतरियाँ जो कि बड़ा बाग में है। बड़ा बाग की ट्रिक हो जाएगी यहाँ। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो बड़ा बाग कहाँ होगा, तो जैसलमेर में होगा। जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियाँ हैं यहाँ पे। तो भाटी राजवंश की छतरियाँ कहाँ है, तो जैसलमेर बड़ा बाग में। बीकानेर के राज परिवारों की जो छतरियाँ है वो देवी कुंड में है। तो देवी कुंड कहाँ है, तो बीकानेर में। और बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियाँ हैं। अगला है कोटा के राजवंश की छतरियाँ जो हैं वो छत्रविलास या शारबाग में है और बूंदी की भी शारबाग या फिर केसरबाग में है। तो बूंदी और कोटा दोनों में हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं। तो कोटा में तो छत्रविलास भी बोलते हैं और शारबाग भी बोलते हैं। शारबाग तो दोनों को ही बोलते हैं और कोटा का पर्टिकुलर नाम छत्रविलास है और बूंदी का केसरबाग है। दोनों याद रखिएगा। जोधपुर के जो राज परिवार की जो छतरियाँ है वो मंडोर में है और जोधपुर के शासकों की छतरियाँ हो गई राठौड़ वंश की। और अजीत सिंह की जो छतरी है वो सबसे सुंदर छतरी है यहाँ पर मंडोर में। यहाँ पर अपने राज परिवारों की छतरियाँ कंप्लीट होती है। अब अपन जो अन्य छतरियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको, जो एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, मैंने उन्हीं को लिया है। तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं महाराणा प्रताप की छतरी जो कि 8 खंभों की है। जिन जिन में खंभों की ज़रूरत है याद करने की, उनको वहाँ पर मैंने कितने खंभों की छतरी है वो भी मेंशन किया है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है कि किसने निर्माण किया है, उसके परिवार से रिलेटेड किसने उसका निर्माण किया है, तो उसको भी मैंने लिया है। और कहाँ पर है वो भी लिया है। और जहाँ पर ज़रूरत है कि कौन से सन में बनी, तो वहाँ पर मैंने उसको भी ऐड किया है। और अगर वहाँ पर कुछ विशेषता है, उसकी स्पेशल बात है, तो मैंने उसको भी मेंशन किया है। जिसमें जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है मैंने उसी को लिया है। एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं लिए है। और श्योर है कि आपका इससे क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की है, जो केचड़ बांध बांडोली में है। यहाँ पर बांडोली इंपॉर्टेंट है, जो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में है। पहले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में था जो अब सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आ गया। और इसका निर्माण इनके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, तो 8 खंभों की। बांडोली में है, केजड़ बांध के किनारे। और अमर सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है महाराणा सांगा की छतरी जो कि 8 खंभों की है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और इसका निर्माण अशोक परमार द्वारा करवाया गया है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि महाराणा सांगा की छतरी तो मांडलगढ़ में है और जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल में है। ये दोनों स्थान भीलवाड़ा में है। पर यहाँ पर मांडलगढ़ और मांडल ये दोनों स्थान अलग अलग है। तो महाराणा सांगा की छतरी तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और जगन्नाथ कछवा की छतरी जो कि मांडल भीलवाड़ा में है और ये 32 खंभों की छतरी है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैंने साथ इसलिए लिखा है कि दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है और दोनों के स्थान अलग अलग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बप्पा रावल, जिनका नाम काल भोज भी था, की छतरी नागदा उदयपुर में है। नेक्स्ट है उदय सिंह की छतरी जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनकी छतरी गोगुंदा उदयपुर में है। रेदास की छतरी जो कि 4 खंभों की है, इसमें खंभे भी पूछे जाते हैं और ये चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, जिनकी 12 खंभों की छतरी जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है चेतक की छतरी, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी है बलीचा राजसमंद में। डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आपको जो मैं पर्टिकुलर नाम बता रहा हूँ उसको भी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछे। जैसे महाराणा प्रताप की छतरी तो सलूम्बर या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट बांडोली पूछेंगे। मांडलगढ़ पूछेंगे तो सांगा की डायरेक्ट पूछेंगे ऐसे। नेक्स्ट है मिर्जा राजा मानसिंह की छतरी कहाँ है, तो हाड़ीपुरा जयपुर। मीन्स यहाँ देखिए तो कछवा राजवंश के जो अधिकतर राजा थे, अधिकतर जो शासक थे, उनकी छतरी गेटौर में है। पर कुछ जो इम्पोर्टेंट है और जो वहाँ पर नहीं है उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मिर्जा राजा मानसिंह की छतरी हाड़ीपुरा जयपुर में है। ईश्वर सिंह की जो छतरी है ये भी कछवा वंश के हैं, जय निवास बाग जो कि जयपुर में है। पाली वालों की छतरी तो जैसलमेर में है। पाली वालों का तो वैसे ही अपन को याद रहता है, पालीवाल जो खडीन कृषि करते थे। गोपाल पालीवाल की छतरी जो कि जैसलमेर में है और गोपाल सिंह की छतरी जो कि 20 खंभों की छतरी है, जो करौली में। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है मैंने उनको सबको साथ रख रखा है। तो गोपाल पालीवाल आ जाए तो जैसलमेर करके आना है और गोपाल सिंह आ जाए तो करौली करना है और ये 20 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में है और इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जसवंत सिंह के द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह के द्वारा किया गया है। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया, तो सरदार सिंह ने किया था, लेकिन अपने पिताजी की स्मृति में किया था, जो कि जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जसवंत थड़ा रखा गया है और इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। नेक्स्ट है कागा की छतरिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है, तो जोधपुर में है और जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ हैं और राज सिंह कुंपावत जो की छतरी यहाँ स्थित है। मतलब जो जोधपुर के जो राजा थे, राठौड़ जो शासक थे, उनकी छतरी तो मंडोर में है, लेकिन जो इसके सामंत थे ना, उनकी छतरियाँ कागा में है। ये कागा एक पर्टिकुलर जगह का नाम है जो जोधपुर में है और यहाँ पर एक राज सिंह कुंपावत की छतरी भी है। नेक्स्ट है अखेराज सिंघवी की छतरी जो कि 20 खंभों की है, ये भी जोधपुर में है। नेक्स्ट है ब्राह्मण देवता की छतरी, ये भी जोधपुर में है। सेनापति की छतरी, ये भी जोधपुर में है और मामा भांजा की छतरी जो कि 10 खंभों की छतरी है, जोधपुर में है। तो यहाँ याद रखिएगा मामा भांजा की छतरी इंपॉर्टेंट है, आती रहती है। और कीरत सिंह सोटा की छतरी, ये भी जोधपुर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राव मालदेव की छतरी, ये भी जोधपुर में है। ये जोधपुर में बहुत सारी छतरियाँ हैं, पर जो मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है मैंने उन्हीं को मेंशन किया है और इससे आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ब्राह्मण देवता की छतरी, सेनापति की छतरी, मामा भांजा की छतरी जो 10 खंभों की है, कीरत सिंह सोडा की छतरी, राव मालदेव की छतरी, ये सब जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है गोरादाय की छतरी जो कि जोधपुर में है। जो स्थान मेवाड़ में पन्नादाय का है वो मारवाड़ में गोरादाय का है और इस छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने किया था। गोरादाय ने जो अजीत सिंह जी के बचपन में इन्हीं की रक्षा की थी। अजीत सिंह की जान बचाकर इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। तो गोरादाय की छतरी का निर्माण किसने किया था, अजीत सिंह जी ने किया था। पंचकुटा की छतरिया, ये भी जोधपुर में है। 32 खंभों की छतरी, कभी कभी इसमें
नाम आता ही नहीं कि जयद्रथ सिंह की छतरी कहाँ है, ये रणथंभौर दुर्ग में है, पर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। इसका निर्माण इनके पुत्र हमीरदेव ने किया था। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर में स्थित है। और जयद्रथ सिंह की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर में। सब क्वेश्चन आए हुए हैं। जयद्रथ सिंह की छतरी जो कि रणथंभौर में, जिसका निर्माण किसने किया था, तो उसके पुत्र हमीरदेव चौहान ने किया था। नेक्स्ट है एक खंबे की छतरी, ये कहाँ है, तो रणथंभौर में है। और अगर महल पढ़ेंगे अपन, तो एक थंबिया महल कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। तो आप याद रखिएगा, एक खंबे की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर में है। अधूरा स्वपन की छतरी, ये भी रणथंभौर में है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, कुत्ते की छतरी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये कुकरघाटी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है 84 खंभों की छतरी, जो देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है, और ये शिवजी को समर्पित है। और इसका निर्माण 1683 से 1695 में किया गया है। और इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ, तो राव अनुरुद्ध सिंह के काल में हुआ था, और देवा द्वारा इसका निर्माण किया था। इसमें दो क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसका निर्माण किसने किया। तो कभी कभी तो एक 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 एग्जाम में तो क्वेश्चन ये आया कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने किया था, तो उसका आंसर था अनुरुद्ध सिंह। और एक में था कि किसकी याद में अनुरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण किया था, तो उसका आंसर था देवा। और एक था कि अनुरुद्ध सिंह के काल में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने किया था, तो देवा ने किया था। तो आप दोनों को याद रखिए कि अनुरुद्ध सिंह भी इसका आंसर हो सकता है और देवा भी हो सकता है। ये दोनों जो छतरियाँ हैं, एक तो 80 खंभों की छतरी और एक 84 खंभों की छतरी, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते हैं। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। हर चीज़ इसमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि 84 खंभों की छतरी किसको समर्पित है, तो शिव जी को। और कब बनाई गई, या इसका पर्टिकुलर गाँव पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। एक आता है मुस्सी महारानी की छतरी, जो कि 80 खंभों की, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो अलवर में है। और 1815 में इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। दोनों का याद रखना है, 80 खंभों की छतरी कहाँ है और 84 खंभों की छतरी कहाँ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिश्र जी की छतरी, जो कि नेड़ा अलवर में स्थित है। बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ है, तो ये भी अलवर में स्थित है। टेहला की छतरिया, जो कि सरिस्का अभ्यारण्य में, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर स्थित है। फतेह गुंबद, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर की छतरी, जो कि बयाना भरतपुर में है। राम गोपाल पोदार की छतरी, ये रामगढ़ सीकर में है, जो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, 2 या 3 बार आ गया शायद, घुमा के आया हुआ है कि शेखावटी की जो सबसे बड़ी छतरी है, जो रामगढ़ सीकर में स्थित है, वो किसकी है, तो राम गोपाल पोदार की छतरी है। और पोदार की छतरी आ जाओ तो भी रामगढ़ सीकर करके आना है। सेठों की छतरी, ये रामगढ़ सीकर में स्थित है। जोगीदास की छतरी, जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है, याद रखिएगा। आतेड़ की छतरी, ये अजमेर में है, याद रखिएगा। गंगाबाई की छतरी, जो गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। गंगापुर एक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है, वहाँ पर गंगाबाई की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है जयपाल सिंधिया की छतरी कहाँ है, तो ताउसर नागौर में है। राव चंद्रसेन की छतरी इंपॉर्टेंट है, सारण की पहाड़ी पाली में स्थित है। बंजारों की छतरी कहाँ है, तो लालसोट दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, जो कि 16 खंभों की, कहाँ पर स्थित है, तो नागौर में। इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है और उसके खंभे भी पूछे जाते हैं, तो 16 खंभों की ये छतरी है। नटनी की छतरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो जालौर में। अगर नटनी का चबूतरा आ जाए तो उदयपुर में। हर चीज़ याद रखिएगा कंपेयर करके। तो नटनी की छतरी जालौर डिस्ट्रिक्ट में। संत पीपा की छतरी सभी को पता है, गागरोन में है, झालावाड़ में। महाराजा गंगा सिंह की छतरी कहाँ है, तो बीकानेर में है। और महाराजा गंगा सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी भी है, वो बीकानेर में, तो वैसे ही अपन को याद है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, तो ये उज्जैन में है, हम्पी में, शिप्रा नदी के किनारे वहीं। नेक्स्ट है,
यहाँ पर अपनी सारी छत्रियाँ कंप्लीट होती है। अब मैंने पेज ऊपर इसलिए स्क्रॉल करने पड़ते हैं कि मैंने सबको दूर दूर लिखा हुआ है। अगर आप इनको पास पास में लिखेंगे ना तो आपके आगे और पीछे का पेज ही भरेगा, वो भी शायद उसमें भी खाली रह जाएगा। अब आपको आगे और पीछे गिने तो मात्र एक पेज या दो पेज, मान लीजिए दो पेज में आपके छत्रियों का टॉपिक कवर हो रहा है और इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको और क्या चाहिए, सीधी खिचड़ी दे रहा हूँ, आपको केवल नोट करना है, नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए बार बार, और हर टॉपिक को बार बार पढ़िए। ट्रस्ट रखिए, आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज़ को टाइम लेकर ऑथेंटिक बुकों से मैटर निकालता हूँ, फिर उनको टाइप करवाता हूँ, फिर उसकी पीडीएफ बनाता हूँ, फिर उसको आपके साथ सामने पेश करता हूँ। सब कुछ मैं कर रहा हूँ, केवल आप तो नोट डाउन कीजिए और बार बार इसको वीडियो को देखिए और पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।